नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके सामने पेश हो गया हूं विथ 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन। राइट गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस सेशन को, इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे वो आपको देखे हुए लगेंगे। बिलीव मी गाइस, 25 क्वेश्चन कराता हूं, डेली लगाओ इसको, और एक शर्त है लेकिन टाइम लिमिट के अंदर लगाओ, बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि रेलवे ग्रुप डी की जब परीक्षा होगी, मैथ्स के सेक्शन में और रीजनिंग का भी लेता हूं, उसके सेक्शन में कोई भी इशू नहीं आएगा, पूरे के पूरे यही रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए फ्री टेस्ट का बहार आ गया है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के फ्री टेस्ट है। शेड्यूल आपका यहां लिखा हुआ है, 4 टेस्ट होंगे, टाइम और डेट के साथ लिखा गया है। सिमिलरली आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी फ्री टेस्ट लाए गए हैं, इसमें भी 4 टेस्ट है, स्केड्यूल यहां दिखा गया है। उसके बाद देखिए डेली करंट अफेयर के बूस्टर्स भी है, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे, उसके भी स्केड्यूल यहां लिखा गया है। आगे की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस का बूस्टर का टेस्ट भी लाया गया है अनअकैडमी पर। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, शेड्यूल यहां पर लिखा गया है। ठीक है, क्वांट का ब्लास्टर है, जिसके तहत 3 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये सत्यम गुप्ता सर के द्वारा रहेगा। ठीक है, इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहां रेट दिए गए हैं, ये रेट चार्ट देखिए, और अगर आप हमारा कोड गुरु टिप्स लगाएंगे तो आपको इसके ऊपर और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान तो ले लीजिए, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक चीज को पढ़ के फिर टेस्ट लगाना, और ये कंटिन्यू तरीके से आप करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं अपने 25 विद फुल स्पीड। लगा दीजिए पेडल पे पैर, लगा दीजिए 5000 आरपीएम के साथ हम लोग चलाते हैं, उड़ाते हैं अपनी कार। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी पिज्जा के 5/9 का मूल्य 300 है तो उसी पिज्जा के 4/5 का मूल्य क्या होगा? 5/9 कितना है? 300 है। इसका मतलब 5 की वैल्यू 300 है, देखो कितना 60, तो टोटल 9 की वैल्यू, उस पिज्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 540। अरे हाँ कि ना? इसका 4/5 मतलब कितना? 80% की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा ये? 432। तो कौन सा ऑप्शन? ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अरे रे रे रे। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था। उसी दिन दोपहर घड़ी ने 4:15 बज रहे थे। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे। सही समय ज्ञात करो। समझ रहे हो? 3 मिनट में कितने सेकंड आगे बढ़ रहा है? 5 सेकंड्स आगे बढ़ जा रहा है। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब बोल रहा है 7 बजे उसको ठीक किया गया, और फिर बोल रहा है उसी दिन दोपहर को 4:15 बजे, मतलब 4:15 पर, मतलब 16:15 पर। गाइस, व्हाट विल बी दी ओरिजिनल टाइम? क्योंकि ये जो टाइम होगा ये 5 सेकंड आगे बढ़ के इसमें भी कुछ इंक्रीमेंट आ गया होगा। अरे हाँ कि ना? तो ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है। देखो, सो 3 मिनट में 5 सेकंड, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितना हुआ? 20 से मल्टीप्लाई तो 100 सेकंड। अरे हाँ कि ना? मुझे बता दो तो। 100 सेकंड्स, और यही जो 100 सेकंड्स है ये क्या है? 1 घंटे, 1 आवर और 60 मिनट। और आप मुझे बता दो तो 9 घंटे, 9 आवर्स। ठीक है, 9 आवर्स में क्या हो जाएगा? 900 सेकंड्स हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना? अभी आपको पता चल जाएगा 9 घंटे क्यों किए हैं। देखो 7 बज रहे थे,
7 बजे ठीक किया गया था और कहां तक जाना, 16 तक जाना है। और 7 से 16 कितना होता है, 9 घंटे होना है। देखो अप्रोच सोचना है इस चीज को, ठीक है। 9 घंटे तक मैंने चलाया तो 900 सेकंड। अगर 9 घंटे चलाने पर 900 सेकंड बढ़ रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो जरा देखते हैं तो कितना हो रहा है, ये देखो तो ये कितना हो रहा है, 15 मिनट हो रहे हैं। और देखो खेल हो गया खत्म। क्या हो रहा था, 4:15 बज रहे थे, मतलब 4:15 हो जा रहे थे। तो यही तो 15 मिनट एक्सेस हो गया ना, इस 5-5 सेकंड बढ़ने के कारण। समझ गए हो? तो कौन सा ऑप्शन लगा दोगे, ऑप्शन नंबर ए। उस समय क्या बज रहा था, 4 बज रहा था। अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 60 और 72 का HCF और LCM, ठीक है। 60 और 72 का सबसे पहले क्या HCF है, क्या दिख रहा है इनके बीच में डिफरेंस, 12 से ये जाता है, क्या जाता है, कैसे जाता है, जाता है, HCF हो जाएगा 12। तो ये सारे ऑप्शन जो है ये वाला कट जाएगा। चलो आगे देखो। अभी देखो इनके बीच में LCM पूछ रहा है, देखो ठीक है। तो यहां अगर 12 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 12 और 72 को 6 × 12। इससे 12 उठा लिया कॉमन और 5 और 6 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ये क्या हो गया गाइस, ये LCM हो गया। मतलब 12 × 30 मतलब 360। तो 12 और 360 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 12 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। k का मान ज्ञात करें ताकि 3x - 2 जो है 5x² - kx - 14 का एक भाज्य हो। तो देखो करने के लिए मुझे अगर k की वैल्यू पता करनी है, भाज्य बोला है ना, अरे क्या बोला है, भाज्य। इसका मतलब 3x - 2 को मैं 0 के साथ इक्वेट करा दूं तो 3x = 2 हो जाएगा और x = 2/3 हो जाएगा। और इसी x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में मैं पुट कर दूं और इसको मैं = 0 के साथ कर दूं तो k की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो 15x² मतलब 2/3 का स्क्वायर और माइनस k × 2/3 और -14 किसके बराबर गाइस, 0। क्यों, भाज्य है इसीलिए। अरे हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना बता दो। तो यह क्या होगा, 15 × 4/9 - 2k/3 = 14। 14 उस तरफ हो गया, माइनस का प्लस हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, देखो तो ये गया इससे 5 बार, ठीक है, और ये गया 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 20/3 - 2k/3 = 14। तो ये क्या हो गया, 3 अगर LCM हुआ तो यह क्या हो गया, 20 - 2k = 14। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 20 - 2k 42। सो यहां क्या हो गया, 22 = 2k। तो k = कितना हो गया, -11। तो बताओ k का मान आ गया कितना, -11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैम की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले उसके विवाह के समय के आयु का 1/4 मतलब 1.25 गुना है टाइम से। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु सैम की 5 वर्ष बाद की आयु का 1/9 है। सैम की पुत्री वर्तमान आयु, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब सैम की वर्तमान आयु जो है, लेट्स से मैं ले लूं x, वर्तमान आयु x, तो 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x - 8। अरे हाँ कि ना बता दो तो। और क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले उसकी विवाह के समय के 1/4 गुना है। मतलब x = x - 8 इसका मतलब 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 है, नहीं 5/4 है, 5/4 है। अरे हाँ कि ना, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यह क्या हो जाएगा, 4x = 5x - 8। तो x = आ जाएगा कितना, 8। अगर x की वैल्यू आ गई 8, अगर x की वैल्यू, अरे 8 कहां से गई, सॉरी, इधर से मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 × 8 = 40। तो x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, मतलब सैम की वर्तमान आयु आ गई है क्या, 40। अब क्या बोल रहा है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु सैम के 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष के बाद की आयु मतलब 40 + 5 मतलब 45 हो जाएगी। 5 साल बाद की आयु की 1/9 है, कि 1/9 है, मतलब 5 वर्ष हुई किसकी, उसकी बेटी की। तो बेटी की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो गई,
5 वर्ष हो गई, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा टाइप का क्वेश्चन वापस से करेंगे, ठीक है, आगे इसी वीडियो में, ठीक है, तो और वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तरीका ये वाला यूज करना, ज्यादा फंसोगे नहीं, दूसरे तरीके यूज करोगे फंसने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यदि √75 प्लस √363 इज इक्वल टू √n का मान क्या होगा। देखो n का मान निकालना है। ठीक है, देखो यहां पर जो है 75 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 3, अरे हाँ कि ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 121 इंटू 3 इज इक्वल टू √n। ठीक है, तो यहां से 5 बाहर आ जाएगा √3 प्लस यहां से 11 बाहर आ जाएगा √3 विच इज इक्वल टू √n। ठीक है, तो यहां क्या हो गया 16 √3 इज इक्वल टू √n। n का मान निकालना है, n का मान निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 16 इंटू 16 इंटू 3 इज इक्वल टू n। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना। ठीक है, तो यहां क्या हो गया 16 का 256 इंटू 3 इज इक्वल टू n, तो कितना हो जाएगा 6 3 8, 8 वाला ऑप्शन 768 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का लासा, आपको पता है लासा मल्टीप्लाई बाय मासा इज इक्वल टू गुणनफल ऑफ दोज नंबर्स। अरे हाँ कि ना, इसमें एक की वैल्यू दी गई है, एक की पूछ रहा है, तो गुणनफल से 110 कर दो तो आपका लासा आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, शून्य से शून्य गया, व्हेन यू विल सॉल्व, अरे कर लोगे ना ये काटा पीटी, तो 2640 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका मासा 8 है, इन संख्याओं का लासा। देखो नंबर्स क्या दिख रहे हैं 7:11, इनके बीच में अभी क्या मासा दिख रहा है, इनके बीच में अभी क्या HCF दिख रहा है, एक दिख रहा है ना, 7 इंटू 1 और 11 इंटू 1, और इसी की वैल्यू क्या बोल दी गई, ये 8 है, इन संख्याओं का लासा। अब देखो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं ना, तो इनके बीच में नंबर, देखो दो तरीके हैं, नंबर पहले पता करके एलसीएम निकाल लो, या दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम HCF ये आ गया, दो नंबर का रेशियो ये आ गया है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा 7 इंटू 11 इंटू 8। अरे हाँ कि ना बता दो, तो यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया 56 और यहां 56, तो 6 11 और 616 ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए हो। दूसरा क्या था 56 और 88, फिर इसका अलग से करते, करना यही पड़ता आपको, लेकिन याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ है, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई वोट अमान्य नहीं थे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज दिमाग में रखना है, क्या कि इसमें सिर्फ दो ही लोग होंगे, विनर एंड लूजर। विनर को 62% अगर मिला है, कोई भी अमान्य नहीं रहा है, मतलब 100%, तो लूजर को कितना मिला होगा 38 मिला होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, सिंपली फास्ट करने के लिए 50 यहां ले लेना, देख लेना यहां कितना बड़ा 12, इसका मतलब यहां पर 12 घटा होगा, तो 12 और 12 हो गए 24, और इसी की वैल्यू कितने वोट से जीता है, इतने से जीत गया है, तो 24 वोट से जीत गया है 35,640। 35,640, तो देखो ये कितने का मल्टीपल हुआ, जरा देखो तो 1485 का ये मल्टीपल हुआ, और टोटल हमने क्या रखा था, टोटल हमने क्या रखा था, TOTAL, टोटल हमने रखा था 100, अरे रखा था ना 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1485 से, यू विल गेट 148520। विच ऑप्शन है कि बी, किसी की डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, जरा गौर से देखो। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इन संख्याओं का 9 गुना अंकों के उल्टा क्रम से प्राप्त करने की संख्या से 2 गुना संख्या ज्ञात करें। देखो सम जो है दो अंकों की संख्या है जिनके अंकों की योग जो है वो 9 है। पहले वाले में कितना हो रहा है
10 नहीं होगा, दूसरे वाले में 3 नहीं होगा, तीसरे वाले में 9 हो रहा है, चौथे वाले में 10। अरे लगा दो, और करने की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को हल करना है, तो 0.125 प्लस 0.225 और चलो इसको प्लस ही कर देते हैं ना। प्लस कर दिया जाए, आओ प्लस ही कर दे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 और 7 और एक 8, 8 और 3 8, तो 0.380, 0.380। नीचे क्या आ जाएगा 5 और ये क्या हो गया, तो हो गया 0.505 से 0.03 को अगर 0.03 है ना, तो 0. तो ये कितना हो जाएगा 0.475 हो जाएगा। कितना होता है ये 80%, मतलब 0.80। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, किसी कपड़ा स्टोर से 15 ग्राहकों को नारंगी पोशाक खरीदी ने नारंगी पोशाक खरीदी, 15 ले लाल, ठीक है, और 20 ने नीले रंग की पोशाक खरीदी। 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी और इनमें से 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी। ठीक है, चलो बोल रहा है स्टोर से कितने ग्राहकों ने केवल एक रंग की खरीदी पोशाक। चलो ठीक है, 3 कलर है, कौन कौन से, नारंगी कौन ने 15, रेड कितने हैं 15, और नीले कितने हैं, ब्लू है कितना 20। और मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में तीनों रंग वाले को पहले ढूंढना है, तो कितने हैं गाइस 2 हैं। आगे देखते हैं, और इनमें से 8 ने कम से कम 2 रंग खरीदा। लेट्स से इन दोनों ने 2 रंग खरीदा, ब्लू और रेड ने, ठीक है। तो 8 मतलब ये वाला सेक्शन जो था, लेट मी चेंज द कलर देन, हाँ ये वाला जो सेक्शन था ये टोटल 8 होना था, 2 हो चुका, तो यहां क्या बिठा लूं 6, 8 हो गया। अब यहां 15 होना था, 2 और 6 हो चुके हैं, 8 हो चुका है, मतलब यहां होगा 7। यहां 15 होना था, 2 हो चुका है, तो यहां क्या होगा 13। अरे हाँ कि ना, यहां 8 है, तो यहां कितना करूं मैं, यहां हो जाएगा 12। तो केवल एक, तो 13 इंटू 7 इंटू, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, 8, ठीक है, ओके। तो 13 इंटू 7 और एक और कौन सा बचा 12, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया 20 प्लस, तो कितना हो गया 32 हो गया। किसी ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो एक काम करते कोई ऑप्शन बना दिया जाए। 32 ऑप्शन नंबर ए लगा लो, सब सही है ना। 15 15 20, 2 8 बनाना था, 6 कर दिया हूं, ठीक है। तो जो है यहां हो गया 8 और यहां जाने के लिए 12, यहां हो गया 8, 7 और 8 हो गए 15, यहां हो गए 2, यहां 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो, उनमें लड़कियों की संख्या क्या है, बॉयज और गर्ल्स का क्या है गाइस 4:5 है। टोटल 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 27 63, मतलब 7 जा 1 की वैल्यू 37, लड़कियों की संख्या 5 है, मल्टीप्लाई बाय 37 185 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को हल करो। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला, यहाँ कितना हो गया 7 हो गया और यहाँ 5 हो गया, मतलब यहाँ हो गया -2। ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया 8, 5 से 8 गए मतलब हो गया -3, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 13, 10 + 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/9 14/15 और 7/10 का HCF ज्ञात करना है। 7/9 14/15
और 7/10। मैंने आपको बताया है जब भी फ्रैक्शन का केस हो, जब भी फ्रैक्शन का केस हो और जो भी बोले वो न्यूमरेटर के साथ करना है। यहां पर एचसीएफ बोला है, एचसीएफ न्यूमरेटर का होगा और डिनोमिनेटर का नीचे का क्या होगा, एलसीएम होगा। अरे हाँ कि ना। तो ऊपर एचसीएफ कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नीचे एलसीएम 15, 15 के बाद 30 जाता है ये, पर ये नहीं जाता। अच्छा 90 हो जाएगा, हाँ 90 हो जाएगा, 7/90। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 60 में से 48 कितने प्रतिशत है? 60 में से 48 मतलब 48/60, जरा देखो तो 4/5 कितना होता है, 80% ना होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे, बस बात एक ही स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। नेक्स्ट कह रहा है टॉम की वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले उसके शादी के समय के आयु से 1/3 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में, 5वां क्वेश्चन था यस। उसकी बेटी की आज आयु टॉम के 15 साल बाद होने वाले आयु का 1/11 होगा। टॉम की बेटी अब कितने वर्ष की है? तो लेट्स से टॉम का वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पहले उसकी शादी के समय आयु इतनी थी, आयु से उसकी शादी के समय की आयु से इतनी थी, इसका मतलब 10 साल पहले, मतलब x - 10 कितनी थी, 1/3 मतलब 4/3, और ये किसके बराबर है? ये दोनों सेम है। अरे हाँ कि ना, जरा मुझे बता दो तो, है ना। तो क्या हो जाएगा गाइस, x - 10 multiply by 4/3 which will be equal to x, मतलब 4x - 40 is equal to 3x। तो ठीक है, तो x is equal to 40, x 40 आ गया है और बोला है अब यहां से उसकी बेटी की आज आयु, वर्तमान आयु टॉम के 15 वर्ष बाद होने वाली आयु, 15 वर्ष बाद होने वाली आयु कितनी हो जाएगी, 55 का 1/11 है, तो उसके बेटी की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, एक फादर और उसका सन, फादर और सन का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 50 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था, तो पुत्र का वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पहले मतलब फादर से भी 5 वर्ष पीछे जाना है और सन से भी 5 वर्ष, 5 और 5 10। अभी उनका प्रेजेंट एज का योग क्या है, सम क्या है, 50 है। तो 5 वर्ष पहले मतलब टोटल कितना हो जाएगा, योग में 10 की कमी हो जाएगी, मतलब फादर और सन के 5 इयर्स एगो का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे 50 - 5 + 5, समझ गए हो ना। चलो अब यहां देखो क्या बोल रहा है, और इसी को गाइस जो है बांटा गया है फादर और सन को 7:1 में, मतलब इस 8 की साथ, और एक 8 की वैल्यू क्या है, 40 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5। तो फादर की 5 साल पहले 5 × 35 और सन की 5 साल पहले 5 वर्ष थी। अब उसकी वर्तमान आयु पुत्र की पूछ रहा है, तो मुझे वापस +5 करना पड़ेगा प्रेजेंट में आने के लिए। तो कितनी हो गई, 10 वर्ष ना हो गई। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए क्या कह रहा है। आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है, मतलब ये और ये जो है पैरेलल है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि AFE 30 डिग्री है। AFE ये कितना डिग्री है गाइस, 30 डिग्री है। FCD पूछ रहा है, FCD ये वाला एंगल आपका पूछ रहा है। देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 30 डिग्री, 90 30 120, तो ये कितने हो गए, 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री हो गया है तो ये वाला एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल कितना, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 60, मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और आपको पता है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
ए बी की तुलना में कारीगरी में दुगना अच्छा है यदि एक साथ वह 14 दिन में काम खत्म करते हैं तो बी द्वारा अलग कार्य मतलब उसी कार्य को अलग से कितने दिन में किया जा सकेगा, मतलब ओनली बी कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता है। ए और बी है, ए बी की तुलना में कारीगरी में दुगना अच्छा है, मतलब अगर ये एफिशिएंसी में अगर बी एक हुआ तो ये क्या हो जाएगा 2, दोनों मिलकर एक साथ जो है 14 दिन तक काम करते हैं, मतलब 2 और 1 3, टोटल काम टोटल कार्य 3 इंटू 14 हो गया। और कौन अकेला करना चाहता है, बी की एफिशिएंसी क्या है 1, मतलब कितने दिन 42 डेज। अरे विच ऑप्शन नंबर, चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया। फॉर्मूला का क्वेश्चन है 17, 22, 27, 32 डॉट 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 उक्त क्रम में पहले 10 पदों का योग। तो भैया 17 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 32 और प्लस कहां तक जाना है 10th टर्म तक जाना है, कहां तक सॉरी 20th टर्म तक जाना है, इसका सम पूछ रहे हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना Sn इज इक्वल टू n बाई 2, उसके बाद 2a ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें a इज द फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ पद है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस है। अब बस पुट कर दो यहां पर, तो यहां देखो n कितने तक जाना है 20 पद तक, तो 20/2। अब आगे बढ़ते हैं 2a, पहला पद क्या है 17 है, सो 2 इंटू 17 प्लस n कितने पद तक 20 पद तक, तो 20 माइनस 1 19 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस देखो तो 5 का ना, 5 से बढ़ रहा है ना, तो ठीक है मल्टीप्लाई बाई 5। अरे आर यू गेटिंग ना, बस सॉल्व कर दो। यहां 10, यहां हुआ 34 प्लस ये कितना हुआ 95, तो कितना हो गया ये जरा बता दो तो, कितना हो गया ये 34 1290 ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बस क्या करना गाइस, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 5 स्टार लगा दो, ठीक है ये लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 बच्चों का मध्य भार 17.5 किलोग्राम है, ठीक है, यदि इनमें से 5 बच्चों का व्यक्तिगत भार क्रमशः 14, 19, 23, 21 और 13 ग्राम है, तो छठवें बच्चे का भार, पहले 5 का जोड़ के देख लेते हैं और यहाँ 6 का बोला गया है ना, तो 6 का टोटल देख लेते हैं, मतलब 6 का मध्य बोला गया है तो टोटल कितना हो जाएगा 35 इंटू 3 मतलब 105 केजी, और इनके व्यक्तिगत को जोड़ देते हैं, 5 जनों का व्यक्तिगत, तो 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 13, अरे हाँ की ना, ठीक है, इवन यू विल एड है ना, यू विल गेट 90 केजी। तो देखो ना छठवे वाले का कितना होगा 15 केजी ना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भैया ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है प्रीवियस ईयर है, आसान लग रहा है, टाइम के साथ खेल है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। भैया हल करना है मल्टीप्लाई, यहाँ x ना, x की वैल्यू निकालनी है, चलो ठीक है, तो यहाँ 1212 डिवाइडेड बाई 0.5 है ना, तो इसको दुगना कर देते हैं, 6.06 मल्टीप्लाई बाई x है ना, इसका दुगना कर दिया जाए, तो दुगना अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा 2424 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइडेड बाई 6.06 विच इज इक्वल टू x। अरे हाँ की ना बता दो तो ये कितने गुना दिख रहा है, देखो तो इधर से उड़ाओ, क्या ये हो सकता है, नहीं, क्या ये हो सकता है, 4 चक 24 हो जाएगा और एक शून्य आ जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे, काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, 4.84 मीटर लंबी और 3.1 मीटर ऊंची एक दीवार 22 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर टाइल्सों से ढकी है, ठीक है, यदि प्रत्येक टाइल्स का मूल्य 1.5 रुपए है तो टाइल्स की कुल, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टाइल्स देख लूं, नंबर ऑफ TILES टाइल्स देख लूं, नंबर ऑफ टाइल्स
ठीक है, देख लूं कितने टाइल्स की जरूरत है। अगर देखो पूरे घर का एरिया ये दिया गया है, पूरे घर मतलब जहां पे टाइल लगना है, और एक टाइल का डायमेंशन ये दिया गया है। अगर मैं पूरे से एक टाइल का डायमेंशन निकालूं तो नंबर ऑफ टाइल निकाल सकता हूं, और एक टाइल की कीमत इतनी दी गई है तो उससे मैं 1.5 रुपए मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ टाइल से, मुझे टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, कुल मूल्य पता चल जाएगा। अरे हाँ कि ना। यहां देखो लेकिन यहां मीटर मीटर में दिया गया है और यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, यूनिट सेम करना पड़ेगा। सो टेंशन किस बात की है, 4.84 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटू 3.1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे एक टाइल का कितना है डायमेंशन 22 इंटू 10 सेंटीमीटर। अरे आर यू गेटिंग? तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर 484 मल्टीप्लाई बाई 310 और डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10। अरे हाँ कि ना, ये तो 22 के स्क्वायर है और ये घट गया तो कितना हुआ 22 इंटू 31, और एक की कीमत कितनी है, 1.5 गुनी है। खेल खत्म हो गया। सो यू विल गेट 1023 ऑप्शन नंबर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश को किसी कार्य को अकेला पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेला पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो पूर्ण काम का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। देखते हैं, महेश 18 दिन में काम कर सकता है, किशोर 36 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो यहां 36 अगर ले लूं तो उनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगी दुगनी, और ये मतलब ये इन लोगों ने दोनों ने मिलके साथ में 2 + 1 3 कितने दिन काम किया, 6 दिन, मतलब 18 काम फिनिश हो चुका है। 18 काम फिनिश। लेफ्ट कितना काम है, लेफ्ट 36 काम करना था, 18 हो चुका है, लेफ्ट 18 काम बचा हुआ है। तो बोल रहा है पूर्ण काम का कितना हिस्सा, तो 18/36 मतलब क्या हुआ 50% काम शेष रह गया, 50% हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 50%। तो गाइज ये थे आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हल्के में मत लो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही घूम फिर के आता है। इवन गाइस लेट मी टेल यू, सम टाइम अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, सम टाइम इट विल आल्सो हैपन कि क्वेश्चन के वैल्यूज भी चेंज ना हो, वैसे के वैसे ही आ जाए। ठीक है गाइज, इट हैपेंस, बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन यू विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन यू विल प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपका दिमाग उसी तरीके से काम करने लगा, एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस इन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। सो व्हाट for you waiting for, what are you waiting for? Do the question and do the questions। ठीक है, तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, मेरे से हो पाएगा तो मैं उसका जरूर आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।